सभी मीन राशि के जातकों का बहुत स्वागत है आज के खास कार्यक्रम में। जब सूर्य वाणी भाव पर आते हैं तो केवल बातों से ही नाम हो जाता है, बातों से ही काम हो जाता है और बातों से वाणी से ही वो कार्य हो जाते हैं जो आप हाथ पैर या पूरा दिमाग लगा करके भी नहीं कर सकते। ये कुंडली के ग्रह योग होते हैं और जब ये बनते हैं तो व्यक्ति को घर बैठे बैठाए बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। फिलहाल मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, सूर्य आपकी वाणी और आपकी जेब यानी आपका धन दोनों पर प्रभाव डाल चुका है और ये प्रभाव 13 अप्रैल को डल चुका है। 13 अप्रैल से अभी ये धीरे धीरे प्रभाव में आ रहा है और ये प्रभाव 14 मई तक सक्रिय रहने वाला है। तो आज की ये वीडियो इसी विषय पर है कि हमें कैसे इस पूरे ग्रह गोचर की गणना को जानना है, कौन सी गलतियां नहीं करनी, कहाँ सतर्क रहना है और कौन से मौकों को हमें बिल्कुल नहीं चूकना है। तो चलिए प्रिय मीन राशि के जातकों, शुरुआत करते हैं आज के इस बेहद खास कार्यक्रम की ग्रह गोचर की, जो कि है सूर्य का मेष राशि उच्च राशि में गोचर। देखो, किसी भी ग्रह की दो राशियां मुख्यतः अच्छी मानी जाती हैं, एक उसकी उच्च राशि और एक नीच राशि। उच्च राशि में कोई ग्रह बड़ा शुभ माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है, बली माना जाता है, ताकतवर माना जाता है और उस ग्रह का इफेक्ट हमारी लाइफ पर पहले से बहुत ज्यादा पड़ता है। जब वो नॉर्मल राशियों में चल रहा होता है उसमें नॉर्मल तरीके से ग्रह इंपैक्ट डालता है, लेकिन जब उच्च राशि में आता है अगर वो अच्छा होगा तो फिर वो बहुत ज्यादा अच्छा कराएगा, लेकिन अगर वो ग्रह खराब है तो फिर उस स्थिति में नेगेटिविटी भी देता है। अब मीन राशि के लिए बात करें तो मीन राशि के लिए आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं और सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य। तो मीन मेष वृष मिथुन कर्क सिंह छठे घर के मालिक सूर्यदेव आपके बनते हैं और षष्ठे से होकर इस समय सूर्य आपके धन भाव में यानी कि सेकंड हाउस के अंदर गोचर कर रहे हैं। और अगर छठे घर की बात करें तो छठे से नवम स्थान में सिक्स्थ से नाइन्थ हाउस के अंदर ये गोचर हो रहा है। तो एक तरफ अगर देखें तो काफी अच्छा है किन चीजों के लिए, रोग ऋण शत्रुओं को परास्त करने के लिए। ये समय आप रोग पर अपना आधिपत्य जता पाओगे, रोग को हरा पाओगे और रोग से बाहर निकलने के लिए आपको शरीर में ताकत बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी वृद्धि देखी जाएगी। प्रिय जातकों, ये आपके कंपटीशंस पर भी देखा जाए तो बहुत ही उत्तम फल प्रदान करेगा। आप बिजनेस कंपटीशन में हो वहां पर भी आपको ये विजय प्रदान कराएगा। अगर कोई कोर्ट कचहरी केस मुकदमे की आपके साथ में विडंबनाएं चल रही हैं, परेशानियां चल रही हैं, तो उस अवस्था में भी सूर्य का यह गोचर काफी प्रॉफिटेबल माना जा सकता है। देखो, 14 मई से पूर्व की सूर्य की स्थिति बड़ी अद्भुत बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन हमें सतर्क भी रहना होगा क्योंकि कुछ ज्ञात अज्ञात शत्रु आपको कुछ ना कुछ नेगेटिविटी देने का कार्य कर सकते हैं। चलिए, ये तो मैंने आपको एक सामान्य बात बताई, लेकिन हमें इसको वृहद रूप से जानना पड़ेगा, हमें अंदर तक जानना पड़ेगा कि कहाँ जीवन के किस क्षेत्र पर, किस पॉइंट पर यहाँ कोई घटना घटित हो सकती है और वो घटना क्या है, किस तरह से परिवर्तन हो सकता है हमारे जीवन में। तो सबसे पहले ये पूरा कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर है, इसको लग्न और नाम राशि के अनुसार आप देख सकते हैं, लेकिन सटीकता केवल जन्म कुंडली ही बता सकती है। इसलिए वृहद और सटीक विश्लेषण के लिए आप किसी विशेषज्ञ से ही सलाह लीजिएगा, अपनी कुंडलिका का परामर्श करवाइएगा। प्रिय जातकों, अब थोड़ा सा आपके राशि के चार्ट को एक्सप्लेन करते हुए हमें आपको समझाना पड़ेगा कहाँ आपके जीवन पर क्या क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। मीन राशि के लिए बात करें तो सूर्य का गोचर बहुत खास है, दूसरे घर के अंदर है, सेकेंड हाउस हमारी वाणी है, हमारा परिवार है, कुटुंब है, हमारे भोजन खान पीने का हमारा मुख है। तो द्वितीय स्थान पर सूर्य का प्रभाव हमारी वाणी पर, धन पर और परिवार की स्थिति पर मुख्य प्रभाव डालेगा। लेकिन क्या वो प्रभाव खराब होगा? तो देखो, वैसे तो षष्ठेश बनते हैं सूर्य, छठे घर के स्वामी बनते हैं, बृहस्पति से मित्रवत संबंध है सूर्य का और षष्ठेश का दोष थोड़ा सा तो लगता है। तो धन की बात करें, सेविंग्स की बात करें तो कुछ चीजों में आपको पैसे को लेकर के थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। कौन सी वे चीजें मेन है? किसी को आप उधार दे रहे हो, पैसे का बिना सोचे समझे निवेश कर रहे हो, बिना सोचे समझे पैसा खर्च कर रहे हो, तो आपको पैसे की दिक्कत हो सकती है।
छठे घर से व्यक्ति की सेवाएं भी देखी जाती है, काम करने का तौर तरीका भी देखा जाता है। अगर आप जरूरी चीजों में पैसा ना डालकर और जो चीजें आपके काम की नहीं है और शौक के मद्देनजर आप चीजों को ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको दिक्कत हो सकती है। प्रिय जातकों, सूर्य का यह प्रभाव जो भी हो आपकी धन के मामले में आय की बढ़ोतरी के योग बनाएगा। आय बढ़ेगी, पैसा आएगा, लेकिन एक प्रश्न रहेगा, पैसा आ रहा है पर जा कहाँ रहा है ये पता नहीं चल रहा, क्योंकि षष्ठे से है सूर्य। आपने ही जो चीजें बनाई हैं, आपने जो चीजें खराब करी है, आपके जो बहुत सारी चीज आपके लाइफ के लिए जरूरी है, वो पैसा वहीं ही जा रहा है और वो पैसा बहुत सही जगह जा रहा है। ये मान के आपको चलना पड़ेगा। अगर मन में ये रखोगे पैसा आ रहा है, वो रुक नहीं रहा, वो टिक नहीं रहा, तो आप कहीं ना कहीं सही चीज को नहीं पकड़ रहे हो। सही चीज ये है कि वो पैसा आप ही के भविष्य को बनाने के लिए उसकी पूर्ति कर रहा है, और वो जहां उसका खपत हो रही है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने कुछ ऐसा काम कर रखा है जहां उसको पैसों को जाना ही जाना है। अब आय की बढ़ोतरी का योग है, पैसा यानी कि कहीं ना कहीं से तो बनेगा। और अगर अचानक से पैसे मिलने की बात करें तो यहाँ अचानक से पैसा मिलने का योग भी बन रहा है। कारण सूर्य की 7वीं दृष्टि अष्टम स्थान पर पड़ रही है। या तो कोई पुराना निवेश किया हुआ, या कोई पुरानी संपत्ति से, या किसी पैतृक कार्य से, या फिर आपने किसी को लोन दे रखा है, उधार दे रखा है, तो ऐसी चीज में, या फिर गिफ्ट के माध्यम से, उपहार के माध्यम से आपको किसी ना किसी धन की विषय वस्तु की प्राप्ति हो सकती है। ये संभावित देखा जा रहा है। अब नया निवेश प्लान करने के लिए निसंदेह निवेश प्लान करने का योजना बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए एक बार अपनी महादशाएं, कुंडली, अंतरदशाएं चेक करवाइएगा। केवल राशि के बल पर आप कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट मत कर लीजिएगा, इसका ध्यान रखिएगा। राशि तो कह रही है कि भाई नया निवेश कर सकते हो, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है। देखो सूर्य उच्च का रहता है तो व्यक्ति को कॉन्फिडेंस हो जाता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना तो बड़ी दिक्कत होती है ना। अब यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा, अगर निवेश करना चाहते हो तो अप्रैल के अंतिम सप्ताह में आप कर सकते हो। अंतिम सप्ताह ज्यादा बेटर देखा जा रहा है, लेकिन उसमें भी जल्दबाजी करोगे तो वहां सतर्कता आपको ही रखनी पड़ेगी। अब यहाँ पर परिवार और रिश्तों पर अगर बात करें, क्योंकि जहां क्षेत्र जिस क्षेत्र पर पड़ रहा है वही तो बात करेंगे, तो परिवार के लिए किसी वरिष्ठ सदस्य से संबंध मजबूत हो सकते हैं। परिवार का कोई बड़ा सदस्य आपके पक्ष में आ सकता है, आपके घर के अंदर सम्मान बढ़ सकता है, घर के लोग सपोर्ट कर सकते हैं। अब घर के लोग आपको थोड़ा ज्यादा तवज्जो देंगे, क्योंकि अब लग रहा है कि धीरे धीरे आप उनको कुछ दे रहे हो। देखो एक बात माननी पड़ेगी, वो बात यह है, घर में चाहे कोई बड़ा भाई हो चाहे छोटा भाई हो, लेकिन सम्मान उसको मिलता है जो धन ज्यादा कमाता है। अगर ये चीज महसूस आपने भी करी है तो आप कमेंट करना। पैसा व्यक्ति का सम्मान लौटा देता है, सब लोग उससे जुड़ते हैं, सब परिवार से जुड़ता है, और जिससे आस होती है ना कैसे, उसी से व्यक्ति मांगता है, उसी से जुड़ाव रखता है। तो ऐसी ही कुछ स्थितियां आपकी, या ये सूर्य की स्थिति ये दर्शा रही है कि पैसा बन रहा है, बढ़ रहा है, और अब लालसा में घर परिवार के भी कुछ लोग अब आपसे जुड़ाव कर रहे हैं। अब इस स्थिति में पैतृक संपत्ति से यहाँ पर कोई भी विवाद है, कोई निर्णय है, वो अच्छा उसमें मतलब एक निर्णायक मोड़ देखा जाएगा। ये नहीं कहेंगे हम कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, लेकिन एक निर्णायक मोड़ सूर्य उसको दिलवा सकते हैं। ये बात ये जरूरी है, अच्छा समय है जब आप प्रॉपर्टी या विवाद से जुड़ी चीजों को थोड़ा सा उन पर ध्यान दे सकते हो, उस पर फोकस बना सकते हो, उससे एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हो अगर आपके साथ चल रही है तो। यहाँ पर पिता या बड़े भाई से अहंकार टकराव हो सकता है। सूर्य एग्रेसिवनेस, सूर्य की ताकत, सूर्य की ऊर्जा हर किसी को बर्दाश्त नहीं होती। सूर्य अष्टम पे दृष्टिपात करेगा तो वाणी को भी संतुलित रखिए, और जब घर के किसी बड़े सदस्य से बात करें बहुत देख कर बोले, बहुत समझ के बोले। आपका एक बार बोलना मतलब बहुत ज्यादा निर्णायक काम करेगा, डिसीजन पर लेकर के आ जाएगा। तो आप अपनी बातचीत को बहुत पोलाइट रखो, तैश में, गुस्से में, अहंकार में, क्रोध में कोई बात ना बोलो। कोई भी विवाद हो रहा है उसमें, नहीं तो आपकी गलती सबसे पहले ठहराई जाएगी कि आप इस तरह से करते हो, ऐसे करते हो। ना बोलना भी अपने आप में बहुत बड़ी कमी है कि अगर आप बिल्कुल भी नहीं बोलते तो ऐसा नहीं करना है, सही बात बोलने पर वाणी वो चुभ ना जाए, किसी को गलत ना लग जाए, गलत बात ना आपके मुख से निकल जाए, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर वाणी के ही प्रभाव के बारे में हमें बात करनी है। देखो आपकी बातों का असर पड़ेगा, आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोल दिया था, वाणी का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ेगा। पूरा करोगे,
मतलब करोगे कुछ नहीं और बोल दिया तो केवल बोलने से आपका पूरा करना माना जाएगा। आपने किया कुछ नहीं लेकिन केवल बोला है, तो यानी कि आपने ही सब कुछ किया है, सब दोष आपको ही आरोपित कर देंगे, इतना प्रभाव हो सकता है। पर वही वाणी आपके काम पर बहुत असर डालेगी। देखो खासकर जो लोग टीचिंग सेक्टर में है, जो स्पीकर हैं, जो लोग लोकसभा मतलब राजनीतिक क्षेत्रों के अंदर तो हम ज्यादा घुसते नहीं, जो राजनीतिक क्षेत्र के अंदर है, जो सरकारी विभागों में जिनका बोलने का ही मेन काम है, जो लोग कंटेंट क्रिएटर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, उन्हें या इनसे संबंधित जितनी भी प्रकार की लाइंस हैं, उन लोगों के लिए अच्छा समय है, गोल्डन पीरियड है। वाणी का खान पीन का जुड़ा हुआ जिनका काम है, जिनका फूड का खाने का काम है, उन लोगों के लिए अच्छा समय है, अच्छा योग है। यहाँ इंटरव्यू, सेमिनार, पब्लिक डीलिंग में आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन अगर यहाँ पर एडवाइस की बात करो तो बोलो पर वहीं जहां जरूरी हो। बिना बात या बिना पूछे स्थान पर बोलने से आपका ये वाणी प्रभाव कम हो सकता है, और शायद जहां सूर्य को असली इंपैक्ट देना हो फिर वो वहां ना दे। इसलिए जहां पर जरूरी हो वहीं पर बोले, वाणी का इस्तेमाल वहीं करें। आपको ऊपर या नीचे ये वाणी कर सकती है, इस समय आप अपनी वाणी पर विशेष ध्यान रख करके चलें। अब जहां तक थोड़ा आगे बढ़ेंगे, आत्मसम्मान और आपके डिसीजन पावर पर भी हमें चर्चा करनी है। निर्णय की क्षमता बढ़ेगी, सूर्य उच्च का होता है तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, डिसीजन मेकिंग में भी आप आगे आते हो, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचाव रख करके चलना पड़ेगा। और दूसरी, आपकी राय पर लोग भरोसा करेंगे। ये जो समय है ये लीडरशिप का है। अगर आप किसी ऐसे पद पर हो जहां पर आपको कई लोगों से काम लेना होता है, कोई टास्क पूरा करना है, या आपको कोई किसी तरह का वर्क दे रखा है कि इतने टाइमिंग के अंदर ये काम करना है, तो ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स, बहुत प्लान बनाओ, उस प्लान को फॉलो अप करो, बहुत जबरदस्त तरीके से आपको वहां पर सफलता मिल सकती है। आपको यहाँ पर अपने शब्दों से ही ब्रांड बनाना पड़ेगा। अपने शब्दों को इस्तेमाल करके आप जिस लाइन में हो, जिस क्षेत्र में हो, जो जिस भी चीज का आप प्रमोशन कर रहे हो या काम कर रहे हो, जॉब कर, जो भी है, वॉट जो भी आप कर रहे हो, उस अवस्था में ब्रांड की वैल्यू आपकी वाणी से ही बनेगी, चाहे वो कुछ भी ना हो। आप खराब काम को भी बहुत अच्छा दिखा सकते हो, बहुत बढ़िया बना सकते हो, खराब प्रोडक्ट को भी बहुत अच्छा बना सकते हो, केवल अपनी वाणी के प्रभाव के द्वारा। यानी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में आपको लेकर आनी चाहिए, वो आपके लिए समय बेहतर योग बना करके नजर आ रही। अब आपकी थोड़ा सा मानसिक स्थिति की बात करें तो मन शांत रहेगा जब आप परिवार और पैसे की चिंता को छोड़ोगे। जितना आप परिवार 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 में घुसे रहोगे, उतना ही आपकी चिंता और ज्यादा बढ़ेगी। अपने आप को, अपने माइंड को थोड़ा सा इस समय अलग करने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। परिवार की जिम्मेदारियां पूरी करें, लेकिन पूरी तरह से ही परिवार में ना घुसे। परिवार के मुद्दे भी सुलझेंगे, उसमें थोड़ा घुसना भी पड़ेगा, बात भी करनी पड़ेगी, पर उसका मतलब ये नहीं कि आप अपने बिजनेस या अपने काम, अपने करियर को दांव पर लगा दो केवल अपने परिवार की घटनाओं के कारण। ये बात ध्यान रखना। अब यहाँ पर कुछ लोगों को अपने पुराने कामों का फल भी मिलेगा। पुराने कर्मों का फल मतलब ये मत समझना कि आपको कुछ नेगेटिव बता रहे हैं। पहले में कोई आपने निवेश किया है, पहले में कोई चीज आपने कुछ लगाई है, या पहले आपने कुछ किसी काम का प्रयास किया, उसका फल आपको अब धीरे धीरे मिलना शुरू होगा। सब चीजें एकदम नहीं बनती, चीजों में समय लगता है, टाइम लगता है, मेहनत लगती है। एक बीज से पूरा पेड़ बनने के लिए खाद, पानी, समय, जल, वेदर, सब चीजों की आवश्यकता होती है। उस बीज का परिपक्व होना भी आवश्यक है, नहीं तो वो समय से पहले नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही आपने कब क्या एक्शन किया, वो उस समय उसको गति मिल सकती है। एक चीज आपको बताना चाहूंगा, ध्यान, योग, मंत्र जप आपको जरूर करना है। सूर्य की का जो प्रभाव है, भाई मेष राशि में सूर्य अष्टम स्थान पे जाएगा, तो मन को शांत करने के लिए अध्यात्म का सहारा लेना पड़ेगा। आपका टेंशन और एंजाइटी कभी कभी सारी चीजों से सबसे भारी भरकम शत्रु बन जाता है हमारा। और सूर्य हमारे षष्ठे से है, छठे होकर के वो धन भाव पर, तो व्यक्ति धन भाव, पैसा, परिवार, इस चीज में इतनी टेंशन ले रहा है, इतनी टेंशन ले रहा है कि उसने अपनी सेहत को बिगाड़ लिया, अपनी हेल्थ को दाव पर लगा दिया। ऐसी अवस्था देखी जाती है। तो जब सूर्य धन और वाणी भाव में हो, तब मौन रहकर, तब शांत रहकर, विवेक से डिसीजन लेकर के आप उस टेंशन वाली स्थिति से बाहर निकल सकते हो। अब प्रिय जातकों को नुकसान की संभावना और सतर्कता पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। कहाँ हमें सजग रहना है, कहाँ हमें सावधान रहना है। प्रिय मीन राशि वालों, ज्यादा बोलना नुकसानदायक है, ओवर कॉन्फिडेंट रखना नुकसानदायक है। फैमिली में बातों को घुमा फिरा कर कहने से रिश्ता बिगड़ सकता है। अनावश्यक खर्चों से भी बचा रखना पड़ेगा, जैसे कि
गैजेट्स या लग्जरियस चीजें, कार, मकान, मतलब देखो जो जरूरी चीज होता है वहां व्यक्ति निवेश करेगा, लेकिन आप केवल शौक के लिए कर रहे हो तो सावधान रहना पड़ेगा। मैं ये सलाह आपको देना चाहूंगा, आप जितना हो सके शो ऑफ से बचें। सूर्य यहां पर धन देता है लेकिन अहंकार को भी छीन लेता है, इसलिए जमीन से जुड़ करके रहे। आप पहले क्या थे उसको भी देखते रहें, आप अब क्या हैं उसके चक्कर में पहले के समय को ना भूलें। और जो लोग अभी शुरुआत है, जो लोग सोच रहे हैं हमारी जॉब नहीं लगी अभी तो हम किसी भी स्तर पर नहीं है, उनको ये कहना चाहूंगा आपको मौका मिल रहा है, मौका छोड़िएगा मत, गवाइएगा मत। सब मौके मिलते हैं, चाहे फिर आप वो शादी के लिए, चाहे बिजनेस के लिए, चाहे नौकरी के लिए सोच रहे हो। ठीक है प्रिय जातकों, अब अगर स्वास्थ्य और शरीर पर पड़े तो देखो, वैसे तो हमने कहा कि हेल्थ को थोड़ा ठीक करेगा, लेकिन शरीर के कुछ पार्ट, कुछ मेजर चीजों पर इफेक्ट हो सकता है, जैसे कि आंखें, जैसे कि दांत, मुंह, थ्रोट इन्फेक्शन, गले का इन्फेक्शन, या फिर आपको डाइजेशन से जुड़ी कुछ चिंताएं हो सकती हैं। आपको मिठाई और तले हुए भोजन का इस समय परहेज करना चाहिए। आपको दांत, गले से जुड़ी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और जितना हो सके प्रातःकाल हल्के गुनगुने पानी का सेवन करना चाहिए। बहुत अच्छा रहेगा अगर आप तांबे के पात्र में जल डाल करके सुबह पीते हो तो। रात को जितना हो सके भोजन करें और भोजन में एक चुटकी हल्दी डाल लें तो क्या कहना, आपको निरोगी काया रहेगी, सूर्य का प्रभाव मिलेगा, बृहस्पति की भी कृपा मिलेगी। उपाय भी आपको सब बताने हैं, कैसे आप इस दौरान सूर्य को प्रसन्न कर सकते हो, सूर्य की कृपा को प्राप्त कर सकते हो। आप जितना हो सके रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करो, तांबे के बर्तन में जल भर करके सूर्य को अर्घ्य दो, घर के बड़ों की सेवा करो, उनका आशीर्वाद लो, उनकी बातों को आप ये नहीं कि उनकी बातों को काट दो या अपनी बात उनसे ऊपर रख करके चलाओ, उनकी बातें सुनो कम से कम। और अगर आपको लगता है आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति खराब है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है आपको, तो आप रविवार के दिन तांबे के बर्तन में गुड़ और गेहूं डाल करके उसको दान कर सकते हो। तो प्रिय जातकों को यही सब कुछ था आज के इस पूरे वीडियो क्रम में। आपको सब चीज़ें हमने बताई, कहाँ कैसे सूर्य इफेक्ट कर रहा है, कहाँ सावधानी, कहाँ बचाव, कहाँ हमें ध्यान रखना है, और कोशिश करिए आपको अंदर समझाने की भावनात्मक रूप से। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आपका कोई मीन राशि का जातक हो उसको वीडियो शेयर कर सकते हो। स्वस्थ रहें, खुश रहें, बहुत शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।